द परफेक्ट लाइफ आज का हमारा पोएम है। बिफोर वी बिगिन, बेंजामिन बेन जॉनसन was born in 11 June 1572 in Westminster in United Kingdom. He was an English playwright, poet, actor, and literary critic of the 17th century whose artistry exerted a lasting impact upon English poetry and stage comedy. He died in 6 August 1637 in Westminster, United Kingdom. तो बेंजामिन बेन जॉनसन का जन्म 11 जून 1572 को वेस्टमिनिस्टर यूनाइटेड किंगडम में हुआ। ये एक इंग्लिश प्ले राइट थे, प्ले लिखते थे, साथ में एक पोएट थे, साथ में एक्टिंग भी करते थे और ये एक साथ में लिटरेरी क्रिटिक थे। बाकी जो पोएट या राइटर कुछ कहानियाँ, प्ले या पोएम लिखते थे तो ये उनको क्रिटिसाइज कर सकते थे उनके कैरेक्टर को लेके, उनके वर्ड्स को लेके, उनके राइम को लेकर के। और ये 17th सेंचुरी के टाइम में इन्होंने जो काम किए थे, इनकी जो आर्टिस्ट्री थी, इनकी जो छाप थी, वो आज भी हमारे पोइट्री और स्टेज कॉमेडी में दिखाई देती है। इनका देहांत डाइड 6 अगस्त 1637 में हुआ था, वेस्टमिनिस्टर में ही। इन दिस पोएम द पोएट टेल्स अबाउट 3 डिफरेंट टाइप्स लाइफ। तो इस पोएम में पोएट ने 3 अलग अलग तरह के लाइफ के बारे में बात की है। इट डिपेंड ऑन यू व्हाट टाइप ऑफ लाइफ यू वांट टू लिव। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के लाइफ को जीना पसंद करते हैं। रीड दिस पोएम एंड एक्सप्लोर 3 सेक्शन ऑफ द यूनिट। व्हाट मेक यू बेटर अप एज पीपल, व्हाट मेक यू हैप्पियर एज गिवन योर ट्रांजिएंट मोमेंट्स ऑफ वॉकफुलनेस अ लास्टिंग सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पे जो पोएट है वो कहते हैं कि आप इस स्टोरी को, इस पोएम को पढ़ के समझ पाएँ कि किस तरह से आपको अपनी लाइफ जीनी चाहिए। क्या एक लंबा लाइफ आपके लिए बेहतर है या फिर एक छोटा सा लाइफ जिसमें आप ज़्यादा कुछ अच्छा कर पाएँ, जिसमें खुश रह सकें, वो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। नाउ रीड दिस पोएम एंड अंडरस्टैंड। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क दोथ मेक मैन बेटर बी। तो ये पेड़ों की तरह बढ़ना नहीं है। जिस तरह से अर्थ पे पॉपुलेशन बढ़ा जा रहा है, हर साल कुछ ना कुछ पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तो जिस तरह से पेड़ बढ़ते हैं उस तरह से अर्थ पे पॉपुलेशन बढ़ा जा रहा है। तो ये सिर्फ पेड़ों की तरह बढ़ने की बात नहीं है। इन बल्क मीन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक साथ होना या फिर एक साथ जमा होना बल्क कहला रहा है। और दोथ मीन्स यहाँ पे डू वर्ड है, ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है। दोथ मेक मैन बेटर बी, और लोगों को क्या करना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए। ये एक पेड़ों की तरह बड़ा होना या ग्रोइंग होना या ज़्यादा होना, ये इंसान को अच्छा नहीं बनाता। और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 years टू फॉल अ लॉग एट लास्ट ड्राई बाल्ड एंड सियर। तो दूसरी तरफ एक ओक का पेड़ होता है जो लगभग 300 सालों तक जिंदा रहता है। वो लंबा ग्रोइंग होता रहता है, 300 सालों तक बढ़ता जाता है, लेकिन एक दिन गिर जाता है और लोग के रूप में गिरा पड़ा नजर आता है। लोग मीन्स यहाँ पे लकड़ियों को टुकड़ा, जो तना होता है पेड़ का, उसको लोग काट के सुखाने के लिए या फिर अपने अलग अलग कामों के लिए यूज करते हैं। तो वो उस समय गिर के कोई काम का नहीं बचता। ड्राई बाल्ड एंड सियर, और फिर सूख जाता है। बाल्ड मीन्स यहाँ पे जो छिलके हैं, उनके बार्क जो है वो हट जाता है उनके शरीर से, उनके तने से, और वो सियर हो जाता है, सूख के वाइटन हो जाता है, पूरा ही अलग कलर का हो जाता है। दूसरी तरफ अ लिली ऑफ अ डे इज फेरर फॉर इन मे। दूसरी तरफ है एक लिली, यहाँ एक पिक्चर देख सकते हैं लिली फूल का, फ्लावर का, और ये सिर्फ एक दिन के लिए जिंदा होता है, सिर्फ एक दिन खिलता है, फिर रात को ही ये गिर के मर जाता है। तो यहाँ पोएट कहते हैं कि अ लिली ऑफ द डे इज फेयरर फॉर इन मे। और ये कब होता है, ये मई के टाइम में होता है, रातों में, और ये उस ओक ट्री से काफ़ी बेहतर है। तो कैसे बेहतर है? ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। तो ये बात तो सही है कि ये ओक ट्री की तरह 300 साल तक जिंदा नहीं रहता, लेकिन ये एक ही रात में जिंदा होता है, खिलता है, और एक ही रात में मर भी जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। और ये क्या करता है, एक सा प्लांट या फ्लावर है जो अपनी प्रकाश चारों तरफ फैला देता है। अब कैसा प्रकाश फैलाता है? इन स्मॉल प्रोपोर्शन विद जस्ट ब्यूटी सीज एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट बी। तो प्रोपोर्शन मीन्स यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा। तो इसका जो लाइफ है वो बस एक दिन का होता है या एक रात का होता है, जिसमें ये खिलता है और फिर मर भी जाता है।
इस छोटे से प्रोपोर्शन में, इस छोटे से लाइफ में वो अपनी ब्यूटी को चारों तरफ फैलाता है। साथ में इसकी जो स्वीट स्मेल है वो चारों तरफ फैल जाती है, लोग इसको ज़्यादा याद रखते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर लाइफ में परफेक्ट भी। और इस तरह से एक छोटे लाइफ में, मतलब सिर्फ एक रात में ही ये अपने लाइफ को बड़े ही अच्छे परफेक्ट तरीके से जी पाता है। एक तरफ है ओक ट्री जो 300 सालों तक जीता है और लास्ट में मर जाता है और किसी काम का नहीं होता। उसकी दूसरी तरफ है लिली फ्लावर जो एक रात में ही खिलती है और मर जाती है, लेकिन अपना इम्पैक्ट जो है, प्रभाव जो है लोगों के ऊपर छोड़ के जाती है। तो बेन जॉनसन यहाँ पे यही कहना चाहते हैं लोगों के लिए कि लोगों को भी अपना जो लाइफ है इसी तरह से जीना चाहिए। उनका लाइफ बड़ा नहीं होना चाहिए, उनका लाइफ बेटर होना चाहिए। वो जो काम करे उनका प्रभाव लोगों पर इतना पड़े कि वो उनके जाने के बाद भी उसे याद करें। लोगों का लंबा जीना मायने नहीं रखता, उनका अच्छा काम करना ही मायने रखता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। Thanks for watching this video. Don't forget to subscribe our channel. If you like this video, please share with your family and friends. Also comment below your suggestion for betterment. Thank you so much for your support.